कई दिनों से रिगल चौराहे पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन आज वो रैली प्रदर्शन करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर जाने के लिए रैली के रूप में निकले थे और यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा के इन्हें रोक दिया गया है। यहाँ पर SGRTS चौराहे पर यहीं पर जो है इस रैली को यहीं पर रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद है, जो कर्मचारी संघ है, बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन आपको रोक दिया गया है। देखो, हमने कहा है कि मोहन यादव सिंह डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं, नारा लगा रहे हैं सब। बिल्कुल मान के चलो, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से यहाँ तक आए हैं और हम माननीय मंत्री महोदय के घर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बैरिकेड लगा के रोक दिया। अरे यार भैया, वहाँ तक तो जाने दो। हम कोई अगर उपद्रव करें, ज्ञापन देना था, पत्थरबाजी करें, भैया मेरे बच्चे तू बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ रोक लिया है। हम कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की हम रक्षा करते हैं। हम उनके कानून को मानने वाले लोग हैं। हम यहाँ से वापस हमारे धरना स्थल पर जा रहे हैं और वहाँ जो हमारा धरना चल रहा है, हम वहीं धरना स्थल पर जा रहे हैं। हमने ज्ञापन जो देना था वो MIC के 2 मेंबर आए थे, उनको दे दिया है। भाई साहब, कई दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रिगल चौराहे पर, लेकिन अब आज जब रैली निकाली तो आपको पुलिस कर्मियों ने रोक लिया है। हमें प्रशासन ने यहाँ पर रोक दिया है। आप लोग सभी देख रहे हैं हमारी जो जनसंख्या के साथ जितने लोग थे, लेकिन हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि माननीय मंत्री जी घर पर नहीं है तो किसी के घर पर आप नहीं जा सकते। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर रोक दो तो हम लोग यहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या जय भीम के नारों से उघोष से हम यहीं बैठकर कब तक नहीं जाने देंगे। हम यहीं बैठे हुए हैं। आपको वापस आपके धरना स्थल पर जाने के लिए कहा जा रहा है। हमें धरना स्थल पर, अगर हम यहाँ से धरना स्थल पर भी जाते तो वहाँ पर भी बैठ के ये करेंगे। हम धरना स्थल पर बैठ के ही नारेबाजी या तो यहाँ करेंगे या वहाँ करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए। आपकी क्या क्या मांगे हैं विषय? हमारी सबसे प्रमुख मांग है, हमारे जो 23-24 साल से जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन सभी लोगों को परमानेंट करा जाए और पूरे मध्य प्रदेश में करा जाए। हम पूरे इंदौर शहर में, हमने कमिश्नर साहब ने हमें कल बुलाया, पूरे MP की बात कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, कब तक ये ऐसा शासन कब तक चलता रहेगा? कब तक हम लोग परेशान होते रहेंगे? हमारे लोग परेशान कब तक होते रहेंगे? हम ये मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को परमानेंट करें। अगर आपको परमानेंट नहीं किया जाता है तो क्या करेंगे? अगर हम लोगों को परमानेंट नहीं किया जाता, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, अभी हमारे MIC मेंबर कुछ आए थे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी हमारे लीडर से बात कर गए। अगर 3 दिन का समय लेकर अगर नहीं गए तो पूरा मध्य प्रदेश बंद करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश को सड़ा देंगे। पूरा मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी सब झाड़ू डाउन हड़ताल कर देंगे, झाड़ू डाउन हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। छोटी सी मांगे, कोई बड़ी मांगे नहीं हमारी, बस जो भी भाई ने बोला। इतने सालों से अगर कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो सीधी भर्ती होती है, सीधी स्थायी रूप में, तो कर्मचारी की क्यों नहीं होती? जब सैनिक की भर्ती होती है। कोरोना काल में हम लोगों ने साथ दिया है। पूरा हिंदुस्तान घर में सो रहा था, लेकिन हमारा समाज रोड पे खड़ा हुआ था। आप लोगों का सहयोग कराए तो कब तक ये 8-8 बार आप नंबर 1 लेके आ गए, इंदौर को महागुरु बना रहे हो, लेकिन इसकी सच्चाई तो बताओ कि इसकी सच्चाई क्या है? इसको बनाने वाला कौन है? हमारी माँ बेटी, हमारी बहन बेटी, हमारे दादा 3-3, 4-4 पीढ़ियां सुबह 4-4 बजे से निकल के, और 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर 8 घंटे से ज्यादा 6 से 2 की ड्यूटी होती है, उसके बाद भी उसको है ना शाम को 6 बजे छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? ऐसा दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? ऐसा मापदंड कब तक चलाएंगे आप लोग? है अगर आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो वेतन, अगर एक कोई फैक्ट्री के अंदर आदमी काम करता है, उससे अगर एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है तो उसको एक्स्ट्रा वेतन मिला जाता है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं है? ये सिर्फ हमारे साथ ही क्यों? हम निचले कब तक ये शोषण चलेगा? शोषण हो रहा है कुल मिला के, ऐसा कुल मिला के पूरा मोहन यादव की सरकार में पूरा सरकार शोषण हो रहा है। वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है। 20 से 25 साल हो चुके हैं सिर्फ अस्थायी रूप में। आज ये बताइए 10,500 में 13,000 में किसका घर चलता है? किसका चलता है? आप बताइए। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से मोहन सरकार तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि अब तो बहुत हो गया। ठंड हो, बरसात हो, 8-8, 9-9 बार वाल्मीकि सेना के नाम से तुम सम्मान ले रहा हो, हमारी माता बहनों के नाम से सम्मान ले रहा हो, और जब परमानेंट की बारी आए तो कुछ भी नहीं। तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से बोलाना चाहते हैं कि हम हमारा हक मानते, बस आप भी हमारी बात रखिए। वाल्मीकि जो समाज है वो यहाँ पर है, सारा जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। काफी आक्रोश में जो समाजजन है वो यहाँ पर है। उनका कहना है कि हम जो है पूरे शहर की सफाई करते हैं, सुबह 4 बजे आकर सफाई करते हैं,
लेकिन उसके बाद में भी हमको जो है स्थायी नहीं किया जा रहा है। अब हमें जो है स्थायी रूप से यहाँ पर इंदौर में, मध्य प्रदेश में स्थायी किया जाए, सीधे भर्ती की जाए। हमें जो ये अस्थायी रूप से नहीं रहना है, क्योंकि 10,000 13,000 रुपए में घर नहीं चलता है। साथ ही वेतन वृद्धि की बात भी जो है सफाई कर्मियों ने कही है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो झाड़ू शटडाउन का जो अभियान है वो ये चलाएंगे, जिसके चलते वह पूरे इंदौर शहर में काम करना बंद करेंगे। कैमरा पर्सन टोनी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर। सर, आज यहाँ पर जो है वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मी आए थे, उनको बैरिकेड लगा के रोका गया है। आज यहाँ पे भीमसेना और जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनका प्रदर्शन था, तो उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने की परमिशन नहीं मिल पाई थी, जिसके फलस्वरूप वो लोग यहाँ पे पैदल मार्च करते हुए आए और अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने नारेबाजी भी की। उन्हें यहाँ पे लैंटर्न चौराहे पे रोका गया और उन्हें समझाइश दी गई। तो ओवरऑल जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहा, किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं आई है। सर, मंत्री जी के घर पे जाने की जो है जिद कर रहे थे, तो आप लोगों ने समझाइश भी दी है कि हम बात करवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये लोग मंत्री जी से आवास पे मिलना चाहते हैं। आवास किसी का प्राइवेट होता है और वहाँ पे किसी भी व्यक्ति से भी के बिना परमिशन नहीं जाना चाहिए। इस वजह से हमने उन्हें यहाँ पे रोका और समझाइश दी कि वो अपनी जो भी मांग है उनके, वो जो भी संबंधित अधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं उनके तक हम लोग पहुँचा रहे हैं और वहाँ पे उन पे विचार किया जाएगा। शासन और प्रशासन इनकी मांगों को लेकर के सेंसिटिव है और उनकी बातों को जरूर सुनी जाएगी।